तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गए हैं, जिसमें आप बेसिक कंसेप्ट सीखोगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। इतनी बेसिक कि एकदम एटम से शुरू करेंगे। एकदम एटम्स क्या होता है, एटम्स में क्या क्या होता है, इतनी बेसिक से बातें करेंगे। तो देखो, आपको पता है कि दुनिया की तमाम चीजें किस चीज से बनी होती है, एटम से बनी हुई है। तो हमने क्या किया, एक एटम्स ले लिया। सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक एटम्स है। ओके, आपको पता है एटम्स के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन, और उसके इर्द गिर्द उसके आजू बाजू में कौन फिरते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिरते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर हम इस प्रोटॉन की बात की जाए, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इस न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। ये बिल्कुल एकदम चार्जलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, चार्जलेस। इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, चार्जलेस। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, इन दोनों के चार्ज पे। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया, ये एक प्रोटॉन को ले लिया और दूसरा प्रोटॉन ले लिया। एक ऐसे प्रोटॉन ले लिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा एक प्रोटॉन ले लिया। बाद में फिर से हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इन दोनों को नजदीक लाने की कोशिश की। तो इन दोनों को जैसे हमने नजदीक लाने की कोशिश की, तो हमने यह देखा कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपल कर रहे थे। ओके, तो हमने इसी पॉइंट्स को एक ऐसा लिखा कि लाइक चार्जेस, यानी कि सेम चार्जेस, क्या लिखेंगे हम, लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने क्या किया, एक प्रोटॉन ले लिया और दूसरा क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इन दोनों को भी नजदीक लाने की कोशिश की, तो ये अच्छी तरीके से एक दूसरे की ओर आ रहे थे, अच्छी तरीके से एक दूसरे की ओर जा रहे थे। तब हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि अपोजिट चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। क्या लिखेंगे हम, अपोजिट चार्जेस are attract to each other। अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे थे, अच्छी तरीके से एक दूसरे की ओर आ रहे थे। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अब इससे आगे बढ़ देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे हमने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मगर इस एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, वो अब हम देख लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। हेडिंग लगाई जाए चार्ज। तो देखो दोस्तों, ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज किससे डिनोटेड करेंगे हम, कैपिटल लेटर क्यू से। तो ऐसे यहां पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू इस कैपिटल लेटर से इसको डिनोटेड किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। एक कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उस कूलम नाम के साइंटिस्ट ने इसकी अच्छी खासी डिस्कवरी की और इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, इसलिए उसकी याद रहे, इसलिए उसका यूनिट्स क्या ले लिया, कूलम ले लिया। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट क्या, एसआई यूनिट बोल दो उसको, एसआई यूनिट ऑफ क्यू को, क्यू चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ क्यू इज कूलम। उसकी कूलम को ऐसे सीट से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं हम असली किस्सा। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते, एक्चुअल में एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते। तो वो देखो, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहां नेगेटिव। वो होते 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किस पे चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे। अब यही सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, बस सिंपल सा क्या करना है, इस माइनस की जगह क्या लिख देंगे हम? प्लस लिख देंगे। ओके, तो यहां क्या लिख देंगे हम? द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन इज, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे? सीधा सीधा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो चार्ज होता है किसमें मेजर होता है? कूलम में। तो यहाँ लास्ट एक पॉइंट लिखेंगे, द चार्ज मेजर्ड इन, चार्ज किसमें मेजर करते हैं? चार्ज मेजर्ड इन कूलम। चार्ज मेजर्ड इन कूलम। तो छोटी छोटी लिखते लिखते हम बोलते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो ये हो गए दोस्तों चार्ज के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और आगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे असली, आप हम चैप्टर की ओर बढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो ये करंट है वो या क्या है? तो हेडिंग लगाई जाए करंट। तो दोस्तों करंट माने क्या होता है? करंट का अगर सिंपल आपको मीनिंग बताई जाए तो करंट का मतलब क्या है? एनी फ्लो ऑफ एनीथिंग, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? या फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ, एक्चुअल डेफिनेशन बताएंगे हम आपको। फ्लो ऑफ एनीथिंग, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? करंट बोलेंगे। ओके, फ्लो ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में सपोज दैट मान लो कि हमको, हमारे पास एक नदी है, रिवर है, और वो बह रही है, उसमें क्या वाटर बह रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको हम वाटर करंट भी बोल देते हैं। तो वाटर क्या हो रहा है? सपोज दैट मान लो कि वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसको वाटर को क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम वाटर करंट, वाटर करंट। अभी उसी तरह सपोज दैट मान लो कि हमारे पास हवा बह रही है, तूफान बह रहा है, वाइंड क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, हवा फ्लो हो रही है, तो उसी को हम वाइंड करंट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं वाइंड करंट। और उसी तरह अगर चार्ज फ्लो हो रहा हो, अगर चार्ज फ्लो हो रहा हो, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्या? चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का फ्लो। अब देख लेते हैं आखिरकार ये चार्ज फ्लो क्यों हो रहे हैं भाई, और चार्ज होते क्या है, कैसे होते हो? तो देखो हमको पता है कि अभी अभी हमने देखा कि दुनिया की तमाम चीजें किस चीज से बनी होती है? एटम से बनी होती है। सपोज दैट हमने क्या लिया? एक वायर ले लिया, और ये वायर है। अगर ये वायर है तो इसका मतलब ये भी किस चीज से बना होगा? एटम से बना होगा, कुछ इस तरह से इसमें एटम से। ओके ठीक है, अब इसी एक एटम्स को हमने, ये तो अब वायर है, इसका मतलब किस चीज से बनी होगा? वो जाहिर सी बात है वो किस चीज से बना होगा? मेटल से बना होगा। तो इस एटम्स को हमने बाहर ले लिया, इस एटम्स को बाहर ले लिया, और एटम्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, एक ऐसा सेंटर होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ओके, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे। अब हमको सबको पता है ये क्या है? हमने मेटल एटम्स है, ये क्या है? मेटल एटम्स होता है। तो दोस्तों मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। पूछो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वो अच्छी तरीके से पकड़कर नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस कर सकता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल एटम्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दे कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दे कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस यही कहानी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब, हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने क्या है? दे कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एटम्स है, एटम्स के आजू बाजू में क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन अभी आपस में ऐसे घूम के आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, या दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ऐसे पटना, ऐसे घूम के आ सकते हैं। ये इसका मतलब होता है। यह जो है इस किसी भी मेटल में, किसी भी मेटल के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो उसकी जो मोशन होती है उसको बोलते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसके मोशन को क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस मेटल एटम में क्या है? इस मेटल के वायर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कौन सी है, किस तरह से घूम रहे हैं, एक रैंडम मोशन से। अब देखते हैं ये रैंडम मोशन से घूम तो रहे हैं, मगर अब हम मान लेंगे अब क्या ये करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो बिल्कुल नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मोशन कर रहे हैं। करंट उसको बोलते हैं कि अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सपोज दैट मान लो कि इस डायरेक्शन में क्या करने लगे, मोशन करने लगे, तब उसको बोलते हैं हम करंट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखी जाए, डेफिनेशन फार्मूला सब कुछ लिखते हैं। फटाफट से पहले से इतना स्क्रीनशॉट ले लो। क्या पढ़ रहे हैं हम, करंट। तो देखो करंट अभी अभी हमने क्या सीखा कि सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है ऐसा वायर था, उस वायर में क्या थे, वो वायर किस चीज से बना था, मेटल एटम से। मेटल एटम से बना है, इसका मतलब इसके आजू बाजू में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं उस वायर में। अब सपोज दैट मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या क्यों बोल देते हैं हम, सपोज दैट मान लो कि ये हमारे पास कुछ इतना सा एरिया है, इस एरिया को हम ए मान लेते हैं, और एक सेकंड में इस ए एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, उसको क्या बोलेंगे हम, करंट बोलेंगे उसको। ये जो करंट है उसको आई से डिनोटेड कर देते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो अब इलेक्ट्रिक करंट, देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोटेड किया जाता है, आई से। इसकी डेफिनेशन कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किससे, उस वायर में से। सपोज दैट मान लो कि एक सेकंड में से 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे यह इस एरिया से यहां से पास हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे, आई से डिनोटेड किया जाता है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखा जाए, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर इसका फॉर्मूले की बात की जाए तो ये जो फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोटेड किया जाता है, आई से। अच्छा है, अब देखो सपोज दैट मान लो कि टाइम टी टाइम में से क्या हो गए, यहां से क्यू चार्ज यहां से पास हो गए, कितने चार्ज पास हो गए, चार्ज क्यू पास हो गए, चार्ज अपॉन टाइम। देखो जरा यहां वही मतलब हो रहा है कि टी टाइम में से क्यू चार्ज इस ए एरिया में से यहां से पास हो रहे, तो उसी को क्या बोलेंगे, करंट। तो ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहां से क्यू अपॉन टी, ये चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं हम इसका यूनिट क्या होता है भैया, यूनिट की बात की जाए इसकी, तो यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। यहां देखो आई है, अच्छी बात है। ये जो चार्ज है, ये चार्ज अभी हमने देखा, चार्ज का यूनिट वो क्या होता है, कूलम। उस चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम को ऐसे सी से डिनोटेड किया जाता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड को क्या एस से डिनोटेड किया जाता है, और कूलम पर सेकंड को फिजिक्स में एम्पियर बोलते हैं। इस एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस करंट के बारे में हमको अच्छी खासी जानकारी दी, इसलिए उसकी याद रहे, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, उस करंट को एसआई यूनिट के तौर पे एम्पियर नाम दे दिया। तो एसआई यूनिट इन दोनों को फिजिक्स में बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर को ऐसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इस कैपिटल ए से उसको डिनोटेड किया जाता है। ओके ठीक है यहाँ तक। अब देख लेते हैं भैया इस इलेक्ट्रॉन को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इसको ऐसे फ्लो करना पड़ रहा है, ऐसे क्या उसको परेशानी हो गई कि ये ऐसे अचानक से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। तब उसका जो अब मेन हीरोज है जो है वो है हमारी बैटरी। ओके, अब बैटरी किस तरह से क्या काम करती है और वो बैटरी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्यों मजबूर करती है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़े। ओके, अब हम वो देख लेते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मिटाई।
हो जाए। तो देखो भैया, अगर इस ये चार्ज को फ्लो करने में क्यों करते हैं चार्ज फ्लो, तो देखो हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एक 9th में आपको एक्सपेरिमेंट था कि सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ऐसे 2 बाल्टी है। इस 2 बाल्टी भर में हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे छेद करके यहाँ एक पाइप लगा दिया, और पाइप ऐसा है कि यहाँ का पानी इस वाले बाल्टी में जा सकता है, और इस बाल्टी का पानी इस बाल्टी में आ सकता है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि इन दोनों में हमने क्या कर दिया, सेम लेवल पे पानी भर दिया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों पे सेम लेवल पे पानी भर दिया। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ी है कि क्या बोलते हैं उसको, एक पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों होता है mgh, यानी कि मास तो दोनों सेम है, वाटर लेवल, इसमें इसका मास तो कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटी की वैल्यू तो यहाँ इसके लिए दोनों कंटेनर के लिए सेम हो गई, और h क्या हो गया, हाइट भी यहाँ सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ सेम लेवल है, क्या है, सेम लेवल है उन दोनों कंटेनर की। यहाँ की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात की जाए तो हाइट भी सेम है। मुझे क्वेश्चन है कि आपसे पूछने की इजाजत चाहूंगा कि ये जो पानी है या किसी डायरेक्शन में बहेगा, तो बिल्कुल नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल पे है। सेम लेवल पे है इसका मतलब इसकी हाइट सेम है, इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल है वो भी सेम है। तो सेम लेवल पे सेम पोटेंशियल होता है। क्या होता है, सेम लेवल पे सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ सेम है, तो सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो फ्लो। नो फ्लो, फ्लो नहीं होगा। तो ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करने में रुके नहीं यार, हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया। फिर से हमने वही जो बाल्टी ली, वही 2 बाल्टी ली। अब क्या कर दिया, फिर से एक बार इन दोनों में ऐसा एक पाइप लगा दिया। पाइप को ऐसा एक नॉक लगा दिया, एक कॉक लगा दिया, ताकि यहां से इस कंटेनर में यहाँ पानी का फ्लो ना हो। इस कंटेनर में इतना पानी भरा, इस कंटेनर में इतना पानी भरा, और इस वाले जो बाल्टी है इसमें थोड़ा सा कम पानी भरा। ओके, अब क्या कर दिया, यहां देखो, अब यहाँ हाइट क्या है, ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, और यहाँ हाइट क्या है, थोड़ी सी कम है। तो इसको h1 और इसको h2 देंगे। h2 ज्यादा है, h1 क्या है, कम है। इसका मतलब हाइट जहां ज्यादा है वहां पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। पोटेंशियल यहाँ क्या है, पोटेंशियल इज मोर, और यहाँ पोटेंशियल क्या है, लेस पोटेंशियल है। यहाँ पोटेंशियल कम है और यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है। अब आपको एक दिमाग लगाने वाली बात है, अगर यह नॉक जो हटा दिया हमने, तो पानी सारा का सारा इस डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, डिफरेंट लेवल सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल भी सेम नहीं है। पोटेंशियल सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब उस बैटरी जो होती है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कहां से कहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां क्या है, पोटेंशियल हाई है, ओके, हाई पोटेंशियल, और यहां क्या है, लो पोटेंशियल। पानी कहां से कहां बहने लगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो बैटरी होती है, इस बैटरी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पोटेंशियल क्रिएट कर रही है, ओके। और वो पोटेंशियल किस तरह से क्रिएट कर रही है वो हम देख लेते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की बैटरी है। बैटरी तो आपने सभी देखी होगी, बैटरी यानी कुछ सेल होते हैं। हमने अपने जो क्लॉक होती है उसमें सेल होते हैं, रिमोट कंट्रोल की जो कार होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वही सेल्स। उस सेल्स को हमने उठा के यहाँ से बाहर निकाल लिया, कुछ इस तरह से हमको वो सेल दिखने लगा। अब अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से वो सेल होता है। अब यहाँ देखो, इस बैटरी में से, इस बैटरी है, इसमें ना कुछ तो केमिकल्स हो गए। इस बैटरी में क्या है, केमिकल्स है। अब ये जो जहां जहां केमिकल्स होते हैं वहां क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। वहां क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, आप पूछो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, नहीं पता? अपने पिछले टॉपिक्स में आपने सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तो वो वीडियो आपको चैनल के पेजेस में मिल जाएंगे, वो देख लेना। तो देखो दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन माने क्या है, जहां रेडॉक्स रिएक्शन जहां होगी वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। पहला क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या होगा यहाँ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बैटरी में क्या है, कुछ ना कुछ तो केमिकल्स है, केमिकल्स की वजह से रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। जहां रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या है, अब यहां देखो, अब आपने अक्सर उस बैटरी पे दो टर्मिनल देखे होंगे। ये वाला जो ऐसा पार्ट्स दिखाई देता है वहां लिखा होता है ऐसे पॉजिटिव, और जो ऐसे नीचे वाला पार्ट्स दिखाई देता है उसको लिख लेते हैं नेगेटिव। ओके, अब इसको ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का सिंपल सा मीनिंग है कि पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब यह इलेक्ट्रॉन की कमी है, उल्टा है एकदम। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, वह इलेक्ट्रॉन की कमी है, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने देखा कि जो बकेट ले लिए थे हमने, दो बाल्टी ले ली थी, एक बाल्टी में ज्यादा पानी और दूसरी बाल्टी में कम पानी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या हो गया भैया, कि नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां, इलेक्ट्रॉन मोर वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेस इलेक्ट्रॉन है वहां, लेस इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, वह इलेक्ट्रॉन कम है, और कम ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही फॉर्म होगा तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको सबको पता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करना शुरू कर देंगे। अब हम इसी बैटरी को क्या करते हैं, एक सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, देखो बेटा, इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या करेंगे, देखो हमने एक सर्किट ले लिया, कुछ इस तरह से सर्किट है। इस सर्किट को यहां हमने लगा दिया बल्ब अभी चल नहीं रहा है। अब यहां लगा दी हमने ऐसी बैटरी पे यहां है पॉजिटिव टर्मिनल, यहां है नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से स्विच बना दिया जो कि ऑन ऑफ करने के लिए। अभी बल्ब जल नहीं रहा है, स्विच ऑफ है। अब जैसे हम इस स्विच को ऑन कर देंगे, तो आपको पता है ये जो वायर है, दुनिया की तमाम चीजें किस चीज से बनी हुई है, एटम से। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और मेटल एटम्स के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ के जो नेगेटिव टर्मिनल के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल के जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रॉन है, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको पुश करना चाहेंगे, इस तरह से इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। ओके, इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, यहाँ आएंगे ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन वायर में से, बल्ब में कौन सी वायर होती है, टंगस्टन, उस टंगस्टन वायर में से जैसे ही पास करेंगे तो ये बल्ब जलना शुरू हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ओके, ये बल्ब क्या हो गया, जलना शुरू हो गया। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां से यहां तक आ गए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके, अब आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको एकदम बेसिक से लेना शुरू कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर से एक बार ये यहाँ आ जाएंगे इस बैटरी में। और बैटरी में आने के बाद जब तक वो केमिकल एक्टिव है, जब तक वो केमिकल रिएक्शन करते रहेंगे, तब तक क्या होता रहेगा, ये बैटरी ऐसे चलता रहेगा। पर अब वो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ के केमिकल्स रिएक्शन करना बंद कर देंगे और यहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तब हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी है वो उसको बोलते हैं डाउन हो गई, बैटरी डाउन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें जो केमिकल्स हमने भरे हैं वो केमिकल्स ने रिएक्शन करना बंद कर दिया है। ओके, समझ में आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ लिख देते हैं हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल। आप तो एकदम जीनियस बन गए हो। आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहाँ हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छी बात है, मगर उस समय ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरह से खोज ही नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ऐसे माना कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वो उस समय ऐसा बोला, तब उन लोगों ने क्या किया, किताब को ऐसे छेड़खानी तो नहीं की, बस सिंपल सा एक वर्ड वहां डाल दिया कि कन्वेंशियल। कन्वेंशियल का मतलब क्या है, पुराने समय में पारंपरिक तरीके से। ओके, तब हम यहाँ जो करंट की जो डायरेक्शन है क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल यानी कि पारंपरिक, कन्वेंशियल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गया? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो भैया, ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने क्या क्रिएट किया, या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कुछ अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। बैटरी ने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। हमको पता है एनर्जी और वर्क के डायमेंशन कैसे होते, सेम होते हैं। तो क्या हमको पता है कि बैटरी ने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी ने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा, और कुछ ना वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको क्या लगी, एनर्जी लगी। एनर्जी किसके लिए लगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। एनर्जी किसके लिए लगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ क्या लगी, एनर्जी लगी। और एनर्जी कहां से आ गई, जब बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ऐसे कैपिटल V से डिनोटेट कर देते हैं। तो V इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। बैटरी ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, चार्ज है। चार्ज के फ्लो के लिए बैटरी को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। W माने क्या है, वर्क, और Q माने क्या है, चार्ज। अब देखो हमको पता है कि अगर इसका यूनिट्स की बात की जाए, यूनिट SI यूनिट्स की बात करते हैं हम अक्सर, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो SI यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, वर्क को क्या किस में मेजर करते हैं हम, जूल्स में, जूल्स पर। और चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में। और जूल पर कूलम को फिजिक्स में बोलते हैं वोल्ट, या उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्टेज। तो इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, या उसको वोल्टेज बोलेंगे हम। सिंपल सा वोल्ट बोल दो, जिसको V से डिनोटेड किया जाता है। तो ये हो गई दोस्तों बेसिक बातें। जो आगे अब हमारा टॉपिक्स आने वाला है वो आएगा असली। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे सिलेबस का था। ये जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आपको आगे वाली हर कंसेप्ट में इसी के बेस पे वो कंसेप्ट बेस रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।